चुनाव के ऐलान से ठीक पहले बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ी और खास बात हुई जिसने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींचा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो का उद्घाटन किया और मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और कई अधिकारी भी मौजूद थे। इस मौके पर मेट्रो में बैठकर मुख्यमंत्री ने आईएसबीटी यानी नया पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से 0 माइल होते हुए भूतनाथ तक की यात्रा की। बता दें, पिछले 12 साल में करीब 6 राज्यों में चुनाव से ठीक पहले मेट्रो की शुरुआत होती आई है। 4 राज्यों में मेट्रो लॉन्च करने वाली पार्टी की सरकार भी बनी। यानी ये कोई पहली बार नहीं जब बिहार सरकार ही ऐसा कर रही हो, और ये बिल्कुल भी नहीं है जिसने भी ऐसा कार्य किया हो उसी की सरकार बनी हो। चलिए आपको कुछ राज्यों के एनालिसिस बताते हैं। इससे पहले राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 सितंबर 2013 को जयपुर मेट्रो का ट्रायल रन शुरू किया। यह कार्यक्रम विधानसभा चुनाव से ठीक 3 महीने पहले हुआ था। तब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और इसका नतीजा ये निकला, 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी ने 163 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया और वसुंधरा राजे सीएम बनी। मेट्रो शुरू होने वाले जयपुर जिले में 19 सीटें आती हैं, लेकिन मेट्रो शुरू करने वाली कांग्रेस महज एक ही सीट जीत पाई। वहीं बीजेपी यहां 17 सीटों पर काबिज हुई। वहीं यूपी की तत्कालीन सपा सरकार ने सीएम अखिलेश यादव ने 4 अक्टूबर 2016 को कानपुर मेट्रो का उद्घाटन किया। फिर 1 दिसंबर को लखनऊ मेट्रो की शुरुआत की। इसके बाद ही फरवरी मार्च 2017 में चुनाव हुए, जहां यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से केवल 47 सीट ही सपा जीत पाई। बीजेपी ने 312 सीटों के साथ सरकार बनाई और योगी आदित्यनाथ सीएम बने। वहीं कानपुर की 10 में से 2 और लखनऊ की सिर्फ 1 सीट ही सपा जीत पाई थी। लेकिन जब पीएम मोदी ने दिसंबर 2021 में कानपुर मेट्रो के फेज 1 शुरू किया, तब राज्य में बीजेपी की योगी सरकार थी। इसके 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव हुए और नतीजा यूपी की 403 में से 255 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। कानपुर की 10 में से 60 सीटें जीती और इसके बाद बीजेपी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ सीएम बने। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो 3 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल मेट्रो का ट्रायल रन लॉन्च किया। इसके 45 दिन बाद राज्य में विधानसभा चुनाव हुए और इसका नतीजा ये निकला कि नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 230 में से 163 सीटें जीती। वहीं भोपाल जिले में 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। हालांकि इस बार शिवराज सिंह चौहान की जगह डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाया गया। वहीं पुणे में पीएम नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर 2024 को पुणे मेट्रो के कुछ हिस्सों का उद्घाटन किया। फिर 5 अक्टूबर 2024 को मुंबई मेट्रो लाइन 3 के फेज 1 शुरू किया। तब राज्य में बीजेपी, शिवसेना और एनपीसी की महायुति की सरकार थी और एकनाथ शिंदे सीएम थे। और इसका नतीजा ये निकला कि नवंबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में महायुति को 288 में से 230 सीट मिली। वहीं मुंबई की 36 में से 22 सीटें और पुणे की 21 में से 18 सीटें महायुति ने जीती। हालांकि एकनाथ शिंदे की जगह देवेंद्र फडणवीस सीएम बने। साथ ही पीएम मोदी ने 5 जनवरी 2025 को दिल्ली मेट्रो के फेज 4 का उद्घाटन किया। तब राज्य में आप की यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। इसका नतीजा ये निकला कि महीने भर बाद हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीती और 27 साल बाद सरकार बनाई और रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बनी। यानी 6 राज्यों के इलेक्शन एनालिसिस से तो पता चलता है कि मेट्रो लॉन्च से चुनाव पर असर पड़ता है, क्योंकि 6 में से 4 राज्यों में मेट्रो लॉन्च करने वाली पार्टी को तो फायदा हुआ। मुंबई के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर श्रीनिवास गोली के मुताबिक भारत की लगभग 40-42% आबादी अब शहरी है और वह शहरीकरण को विकास समझते हैं। इसलिए पार्टियां अब मेट्रो जैसी चीजों को चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। हालांकि सरकार बदलती रहती है और इस दौरान मेट्रो का काम रुकता या चलता रहता है।
अब देखना ये है कि आखिर बिहार सरकार में मेट्रो का कितना असर पड़ता है और किसकी सरकार उभर कर आती है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और ऐसे ही बिहार चुनाव के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे एयर नाउ।